राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि काफी अच्छा है, आसान भी है। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल 1 द फंक्शन x पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0, 2। इस इंटरवल में जो ये फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है एट x इक्वल 1, ये हमें गिवन है। और फाइंड करनी है हमें वैल्यू ऑफ ए क्या है, यहाँ पे ए एक्स लिखा हुआ है, ये ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्या पता है कि एट 1 जो ये फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है। अच्छा भाई ये बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा पे, ये बात सबको पता है ना। मैक्सिमम वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमा पे अटेंड करती है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ आता है, अकर एट एंड पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट में भी हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट में भी हो सकता है। ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, है कि नहीं। तो जो ये फंक्शन है उसका इंटरवल क्या है, 0, 2। और 1 तो कहीं बीच में आएगा, तो ये जो 1 है वो एंड पॉइंट्स तो नहीं है। तो क्या बचा ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि ये एंड पॉइंट नहीं है तो बचा कि क्रिटिकल पॉइंट ही होगा, है ना। तो ये जो 1 है वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, सिंपल सी बात। तो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एफ डेस एक्स निकालता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, पहले बताओ। 4x³ माइनस 62 × 2 124 एक्स प्लस ए एक्स को करने पे डिफ्रेंशिएट हमें बस ए मिलेगा, 9 को करने पे 0 मिलेगा। तो ये एफ डेस एक्स की वैल्यू आ चुकी है। क्योंकि हमारा 1 क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। मानते हो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट पे जो एफ डैश एक्स है, जो हमारा स्लोप है वो 0 होता है। ये बातें हम पहले भी फेवर कर चुके हैं, अगर आपको पता ना हो तो समझ लो। क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए एफ डैश 1 की वैल्यू 0 होगी। और चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो आप कि हम ना एफ डैश एक्स हमेशा इक्वल टू 0 पुट करते थे ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। और यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिलती थी C1, C2, C3। वैसे ही एक C1 की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो बताओ 1 अगर मैं इसे पुट करूंगा तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पुट करने पे एक्स की वैल्यू आई है। सिंपल सी बात है। तो वैसे ही एफ डैश 1 की वैल्यू 0 आने वाली है। और पुट कर दो एफ डैश 1 की निकालने के लिए यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, एफ डैश 1 की जहां पे भी इसमें एक्स है वहां पे 1 पुट कर दो। तो हमें मिलेगी 4 इंटू में 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू में एक्स है मतलब 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये मिल गई वैल्यू हमें 124 माइनस का है प्लस का 4, तो ये 120 आ गया नेगेटिव का। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 120 को इधर ले आओ तो यहाँ पे पॉजिटिव का 120 मिल गई, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू क्या मिली, ए इज इक्वल टू 120। ये हमारा आंसर आ गया, बस इतना ही करना था। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x, ठीक है, ऑन इंटरवल 0 से 2 पाई हमें फाइंड करना है। तो इसे ना लेट कर लो एफ एक्स हमेशा की तरह। तो फाइंड करना होगा पहले तो हमें एफ डेस एक्स की वैल्यू, एक्स को करने पे डिफरेंशिएट 1 मिलेगा, प्लस का प्लस, साइन को करने पे डिफरेंशिएट हमें कॉस मिलता है तो कॉस 2x, 2x को करने पे डिफरेंशिएट हमें इंटू में 2 मिलेगा। उसके बाद हमें पुट करना होता है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए। तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 2 इंटू में कॉस 2x इक्वल टू में 0। तो यहां से मुझे वैल्यू मिल रही है 2 कॉस 2x इक्वल टू में 1 को इधर ले आओ माइनस का 1, दिस इंप्लाइज कॉस 2x इक्वल टू में माइनस का 1। अब मुझे बताओ कि कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आप बोलोगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, जो अच्छा लगे ले लो। सेकंड ले लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा थोड़ा सा हमें। तो ये मैं लिखने वाला हूँ cos 2x इक्वल टू में, यहाँ पे 1 की जगह पे, अच्छा ये 2 भी था यहाँ पे डिवाइड में 2 भी आएगा। ओके। तो अब बताओ नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू पे आती है, 1/2, 1/2 60 पे आता है ना। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, तो मैं लिखने वाला हूँ cos पाई मतलब 180 माइनस पाई बाय 3 मतलब 60। ओके। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है।
है कि नहीं, मतलब क्या मिलेगा माइनस का cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस भी है तो माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू यही आएगी, चेक कर लो। छोटी मोटी बातें हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ रखी होगी, इसमें कुछ बहुत खास बात तो मैंने बताई नहीं। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, cos 2x इक्वल टू में cos एलसीएम लो 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई/3। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, cos x इक्वल cos y जब भी हो तब x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y होती है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे इसमें x है, यहाँ पे क्या है 2x है। ओके, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है 2 पाई/3 है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे x है वहाँ पे 2x पुट कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे 2 पाई/3 पुट कर दो। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 2x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। हमें ये बात तो पता होगी, आपको पता होनी चाहिए, होगी ही, क्वेश्चन अगर आपने पिछले वाले किए हैं तो। n क्या होता है, इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -6, सारी सारी वैल्यूज है ना। और हमें बस इतना करना है कि जो वैल्यू आएगी वो इसमें आनी चाहिए, है ना। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं 2 कैंसिल कर दूं, क्योंकि करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो 2 को कैंसिल कर लो, ठीक है, यहाँ से 2 गया, यहाँ से भी 2 गया, और प्लस माइनस यहाँ से भी 2 गया। ठीक है, मैंने बस 2 कॉमन लिया और कट कर दिया, तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब हमें n की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट पुट करनी है और आंसर निकालना है। इतना काम बचा हुआ है बस हमारे पास। तो x इक्वल टू में, अब बताओ अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, स्टार्टिंग 0 से करते हैं, अगर मैं 0 लेता हूँ n की वैल्यू, तो ये 0 इंटू पाई 0 हो गया। ओके, प्लस माइनस π/3 मिलेगा हमें। हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए, नेगेटिव तो इसके बीच में आता नहीं है, तो -π/3 तो इसके बीच में नहीं आएगा। तो क्या मिला हमें π/3, π/3 मतलब 60, क्या 60 0 से 2 पाई मतलब 360, 0 से 360 के बीच में 60 आता है, तो आंसर है हाँ आता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास π/3। ओके, एक वैल्यू x की मिल गई। अब बताओ, अब आगे चेक करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू -1 लूँ तो क्या, सॉरी n की वैल्यू -1 लूँ तब क्या होगा, माइनस पाई प्लस माइनस π/3। तो माइनस पाई का मतलब क्या होगा, -180 प्लस माइनस 60। तो -180 प्लस 60 भी करता हूँ, या -180 -60 करूंगा, तब भी वैल्यू दोनों में केस में नेगेटिव ही आएगी। समझ रहे हो बात, है ना। तो ये तो इसमें आएगा ही नहीं, तो नेगेटिव n की वैल्यू लेने की कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, n की वैल्यू नेगेटिव कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें आएगा नहीं। ओके, समझ में आ गई बात ये। अब मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, 1 पे क्या होगा, पाई n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू पाई मतलब पाई, पाई प्लस माइनस π/3, क्या मिलने वाला है हमें, पाई प्लस माइनस π/3 मतलब 180 प्लस 60 और 180 माइनस 60। तो दोनों केस में क्या आने वाला है, 180 प्लस 60 मतलब 240, 240 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। 180 माइनस 60 मतलब 120 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों ही आ रहे हैं, है ना। तो पाई माइनस π/3 क्या आने वाला है हमारे पास, 2 पाई/3। देखो पाई माइनस π/3 एलसीएम लो, तो 3 पाई माइनस π/3 मतलब 2 पाई/3। ठीक है, और अगर मैं पॉजिटिव लूँ यहाँ पे तो पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 क्या आएगा हमारे पास, मतलब 4 पाई/3 आने वाला है। ओके, तो इससे हमें दो वैल्यूज मिल गई, एक तो 2 पाई/3, एक 4 पाई/3। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू पाई मतलब 2 पाई, ठीक है, प्लस माइनस π/3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई मतलब 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 300 आएगा, और 360 प्लस 60, तो ये तो 360 बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। तो इसमें एक ही पॉसिबल है जो कि हमारा इसमें रेंज में आ रहा होगा, वो है 2 पाई माइनस π/3, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 300 आएगी, और 300 इसमें आता है। और अगर मैं सेकंड केस लूँ 2 पाई प्लस π/3, तब ये वैल्यू इससे तो बड़ी आएगी, जो कि हमें नहीं लेना फिर। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 2 पाई माइनस π/3। इसका अगर मैं ऐसे लूँ 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई/3। ओके, ये सारी वैल्यूज मिली हमें एक्स की, जो कि इस इंटरवल में आ रही है।
इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आने वाली। अब हमें क्या करना होता है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे और तो और साथ 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 में इन एंड पॉइंट्स पे 0 2 पाई पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होने वाला है, या बोल लो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है या बोल लो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जो छोटी वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, या बोल लो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम निकालते हैं, पहले पहले जीरो पे निकाल लो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स वहाँ पे जीरो पुट करो, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, प्लस साइन जीरो, साइन जीरो हमारा जीरो होता है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया। अब निकालते हैं एफ ऑफ पाई बाय थ्री की वैल्यू। तो जहां पे भी इसमें एक्स है वहां पे पाई बाय थ्री पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाय थ्री प्लस साइन टू इंटू में पाई बाय थ्री, साइन टू इंटू में पाई बाय थ्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन टू इंटू में पाई बाय थ्री मतलब साइन टू पाई बाय थ्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास, साइन पाई बाय थ्री क्या होता है, 60 होता है, 60 इंटू टू 120, मतलब 90 प्लस 30, है कि नहीं। 120 क्या होगा, 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 क्या होता है हमारे पास, कॉस 30 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। ओके, ये छोटी मोटी बातें हैं, आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस √3/2। ऐसे ही आप वैल्यू निकाल लो फंक्शन की 2 पाई बाय 3 पे। ओके, तो 2 पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, सोचो। तो 2 पाई बाय 3, जहां पे एक्स वहां पे 2 पाई बाय 3 पुट करो, तो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन टू इंटू में 2 पाई बाय 3, साइन टू इंटू में 2 पाई बाय 3, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 4 पाई बाय 3। ओके, टू इंटू में 2 पाई बाय 3 मतलब 4 पाई बाय 3। इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3 हमारा 60 होता है। ओके, तो 60 इंटू में 4 कितना आएगा, 240। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 60। तो ये क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस का आएगा, माइनस साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, माइनस है तो माइनस का √3/2 मिलेगी वैल्यू में। तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आएगा, माइनस √3/2। ऐसे ही आप वैल्यू निकाल लो फंक्शन की एट एक्स इक्वल 4 पाई बाय 3। ओके, मैं निकाल दूं क्या, निकाल लो, चलो निकाल देता हूँ जब कमेंट करोगे। तो ये क्या आ गया, पहले तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो 4 पाई बाय 3। अब जहां पे इसमें एक्स है वहां पे 4 पाई बाय 3 पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 4 पाई बाय 3 इंटू में 2 मतलब 8 पाई बाय 3। पाई बाय 3 हमारा 60 होता है, 60 इंटू 8, 6 8 जा 48, है ना, तो 480 आ गया। तो ये आ गया साइन 480। तो इसे मैं लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए साइन 360 प्लस 120, जिसकी वैल्यू 480 होती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, साइन 360 प्लस थीटा क्या आता है, साइन थीटा आता है ना। तो ये आने वाला है साइन 120, जिसकी वैल्यू होगी साइन 90 प्लस 30। और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही आएगी। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो ये आ गया √3/2। ओके, तो प्लस का √3/2। उसके बाद बच गई वैल्यू 5 पाई बाय 3 की, फंक्शन की वैल्यू निकालो 5 पाई बाय 3 पे, खुद ही निकाल लो ये तो। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 5 पाई बाय 3 माइनस √3/2। और लास्ट में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 2 पाई पे। तो 2 पाई पे वैल्यू आने वाली है हमारे पास, जहां पे एक्स वहां पे 2 पाई पुट कर दो, तो 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई मतलब साइन 4 पाई। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ। इसको आप लिख सकते हो साइन 2 इंटू में 2 पाई प्लस 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास, घूम फिर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया 2 पाई प्लस थीटा। तो ये आ गया साइन 0, मतलब 0 होती वैल्यू। ओके, तो प्लस में 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, मतलब 2 पाई आ गया। अब मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, दूसरे में पाई बाय 3 प्लस 3 पाई बाय 2। इसमें क्या आ रहा है, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई √3/2। इसमें 4 पाई बाय 3
प्लस √3/2, इसमें 5π/3 माइनस √3/2 और इसमें 2π प्लस इसमें 2π आ रहा है। तो हर में आप देख रहे होगे कि देखो ये 2π से कम है, ये 2π से कम है, डिवाइड कर लो। 3 से अगर 5 कैंसिल करोगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, 2 से कम है और इसमें कुछ कम हो रहा है, तो ये ऑलरेडी इससे तो कम ही होगा। ये भी देखो 2π से कम है और प्लस ये वैल्यू हो रही है, तभी भी ये 2π से बड़ी तो होगी नहीं, तो ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, वो तो छोटी है ही। तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है? 2π पे आ रही है। तो मैक्सिमम क्या हो गया? 2π, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 2π। ठीक है, तो ये बातें लिख दो यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू इज 2π, मैक्सिमम वैल्यू इज 2π एट x इक्वल 2π। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इज 0। मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। किस पे आया? एट x इक्वल टू में 0। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से चैप्टर के मेन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। जो अब तक किया था वो हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन इसमें मजा आएगा काफी। ठीक है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24। हमें 2 नंबर फाइंड करने जिनका सम क्या होगा? 24। मतलब नंबर मान लो, लेट कर लो एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। ठीक है, एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर का एक्स इंटू वाई, क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए एज पॉसिबल। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, ठीक है, मैं अगर पूछूं आपसे, बताओ एक्स वाई में क्या लूं? ठीक है, सम करने पे 24 आए और मल्टीप्लाई करने पे बड़ी से बड़ी वैल्यू आए, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। आप बोलोगे कि सर एक्स को मान लो 10, वाई को मान लो 12, एक्स को मान लिया 10, वाई को मान लिया हमने y इज इक्वल टू 14 मानना पड़ेगा, क्योंकि सम 24 चाहिए ना, तो 14 मान लिया। ठीक है, तो एक्स वाई हमने ही मान लिया। अब एक्स इंटू वाई करने पे क्या मिलेगा? 140 मिलेगा, है कि नहीं? एक्स इंटू वाई करने पे क्या मिलेगा? 140 मिलेगा। अब कोई और बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, एक काम करो आप, एक्स को मान लो 13 और वाई को मान लो 11। एक्स को मान लिया हमने 13, वाई को 11। ठीक है, ऐड करने पे 24 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताओ? 130 प्लस 13, तो ये आ गया 143। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 143। ऐसे ही आप अलग अलग एक्स की वैल्यू लोगे तो अलग अलग वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉइंट पे चेक कर सकते हो आप? पॉइंट्स इनफाइनाइट है, क्योंकि बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है जिन्हें जोड़ने पे 24 आए और मल्टीप्लाई करने पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे। तो हमें कोई एक सॉलिड तरीका चाहिए जिससे हम आंसर निकाल सके। समझो इस बात को। तो इसमें हम यूज करने वाले हैं, पहले हम करेंगे इसे फंक्शन में चेंज। देखो मैं करने क्या वाला हूँ, सुनो। हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कब आए मल्टीप्लाई करने पे। इसे एक फंक्शन मान लो, जो फाइंड करना होगा उसे फंक्शन मान लेना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स इंटू वाई। अब दिक्कत वाली बात क्या है? हर बार ये दिक्कत आएगी कि जो फंक्शन बनेगा ना, उसमें दो दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स एक वाई। और हमने अब तक जो भी फंक्शन देखा है उसमें क्या होता था? एक ही वेरिएबल होता था। मतलब एफ ऑफ एक्स के बाद ना एक्स एक्स दिखेगा या वाई वाई दिखेगा, कुछ भी, मतलब सेम दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स भी हो वाई भी हो। तो हमें इस वाई को चेंज करना होगा। ठीक है, कुछ भी करके चेंज कर दो। और चेंज करने का जुगाड़ हमेशा आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि एक्स प्लस वाई क्या है? 24। तो मैं पूछूं कि वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 24 माइनस एक्स, है कि नहीं? वाई की वैल्यू क्या आएगी? 24 माइनस एक्स। तो इसमें पुट कर दो ताकि ये एक्स के फॉर्म में बन जाए। ठीक है, तो मैं पुट कर रहा हूँ। तो मुझे अब फंक्शन क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में लेट कर रखा है मैंने, ठीक है ना, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स इंटू में वाई की वैल्यू क्या है? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। इसे मल्टीप्लाई कर लो ताकि यू इंटू वी रूल ना लगाना पड़े हमें। 24 इंटू एक्स 24x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है? जो करते आए हैं, फंक्शन आ चुका है, इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है हर बार। तो उसके लिए एफ डेस एक्स निकालना होता है ताकि ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? करो डिफरेंशिएट। 24x करने पे डिफरेंशिएट हमें 24 मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर करने पे हमें 2x मिलेगा। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है? पुट करना होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, मतलब 2x इक्वल टू में 24। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली? 12।
ओके, x की वैल्यू मिल गई हमें 12। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो हमें बताना पड़ेगा कि इस पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके तरीका है हमारे पास, दो तरीके हैं, या तो ये यूज कर लो, या जो हम सीख के आए हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, ये यूज कर लो। तो मैं ये यूज करने वाला हूँ, जल्दी आंसर आता है इससे। ठीक है, आप दोनों ट्राई करना। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसे यूज करना। तो इसके लिए मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना होता है, तो मुझे एफ डबल डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आने वाली बताओ। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास एफ डैश एक्स की रहा, इसे करो डिफरेंशिएट। 24 को करने पे 0 मिलेगा, -2x को करने पे डिफरेंशिएट हमें माइनस का 2 मिलेगा, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये लेस देन 0 आई है। अच्छा, इसमें हमें पॉइंट भी पुट करना होता है, तो पॉइंट भी पुट कर लो। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसमें हमें, इसमें हमें पुट करना होता है। तो एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल टू 12, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो इस साइड में जहां पे भी एक्स वहां पे 12 पुट कर दो। यहाँ पे कहीं पे एक्स ही नहीं है, तो कहीं पे 12 पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें क्या मिला, माइनस का 2 मिल गया, जो कि क्या है हमारे पास, लेस देन 0 है। ओके, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जब भी लेस देन 0 आती है, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें वैल्यू मिली एक्स इक्वल टू 12, जो है क्या है हमारे पास, लोकल मैक्सिमा। और हम जानते हैं अगर एक ही मैक्सिमा हो तो वही लोकल मैक्सिमा होता है और वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होता है। ठीक है ना, ये बातें बता चुका हूँ पहले भी। तो एक ही है तो वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, तो यहाँ पे आप मैक्सिमा लिख लो डायरेक्ट, लोकल हटा दो, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमा। ओके, तो मैक्सिमा आ चुका है किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 12। तो y क्या होगा उसमें, जब x की वैल्यू 12 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ। जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई 24 है, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, और निकाल लो, x प्लस वाई अगर 24 है और x की वैल्यू 12 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 12 माइनस करो तो 24 में से तो 12 मिल गई। ओके, तो यहाँ पे लिखना है आपको मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 12, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू में एक्स इंटू वाई, तो वो मैक्सिमम कब होगी, जब x की वैल्यू 12 होगी और y की वैल्यू भी 12 होगी। तो 12 प्लस 12 24 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, और 12 इंटू 12 क्या आएगा हमारे पास, 144, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। इससे बड़ी वैल्यू कुछ आ ही नहीं सकती। आप चाहो तो चेक कर लो, आप एक्स वाई की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, 144 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। हमने भी ली थी वैल्यू तो 140 आई थी, पर 143 आई थी, 144 से वैल्यू बड़ी आ ही नहीं सकती। तो ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू है। और किस पे आएगी, जब x इक्वल टू 12 होगा और y इक्वल टू में भी 12 होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल 60। तो हमें गिवन क्या है, हमें ये बात गिवन है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 60, और हमें फाइंड करना है एनी फाइंड करना है x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम कब होगा। मतलब जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, x इंटू वाई क्यूब। ओके, समझ में आई बात ये। अब देखो, या तो x की वैल्यू पुट करो इसमें, ठीक है, या y की वैल्यू पुट करो, ऑप्शन है। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल क्या होगा, 60 माइनस वाई, वाई इधर ले आओ, 60 माइनस वाई, तो x इंटू में 60 माइनस वाई का क्यूब। समझ रहे हो बात, x इंटू में 60 माइनस वाई का क्यूब। अगर एक्स पुट करता हूं तो 60 माइनस वाई का क्यूब, तो पुट करें, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 60 माइनस वाई। तो यहां से मैं निकाल लू ये बात, एक्स जो है हमारे पास आने वाला है 60 माइनस वाई। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि भैया सर ये बताओ कि आपने एक्स की वैल्यू क्यों पुट करी, वाई की क्यों नहीं कर रहे। देखो, मैं एक चीज मैंने नोटिस करी, अगर मैं वाई की वैल्यू पुट करूँ, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। अगर मैं वाई की वैल्यू पुट करूंगा 60 माइनस एक्स, उसका क्यूब करना पड़ेगा मुझे, देन वाई मल्टीप्लाई करना होगा, या मुझे u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो दो वेरिएबल हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा। अभी बात में कैसे कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x की वैल्यू 60 माइनस वाई, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये 60 माइनस वाई इंटू में वाई क्यूब। ओके, तो ये क्या आएगा, 60 इंटू में वाई क्यूब मतलब 60 वाई क्यूब, y इंटू में वाई क्यूब मतलब y की पावर 4। यहाँ पे कोई भी u इंटू वी रूल नहीं लगेगा,
हमें डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। अगर मैं ये पुट करूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी इसके कंपेरिजन में। पुट कर लेना आप, ठीक है, एक्स की वैल्यू की जगह पे वाई की वैल्यू, ठीक है, वाई की वैल्यू क्या आएगी 60 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट करना, देन सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा, बस थोड़ा लंबा थोड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ये आसान लगा, मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, वाई 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 दिख रहा है बस, तो मैं इसे बोलूंगा फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई कर लो, एफ ऑफ वाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई है क्योंकि यहाँ पे वाई वाई है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें ये बातें पता है ना क्यों हमने वाई में चेंज किया, क्योंकि हमें एक वेरिएबल चाहिए, या तो एक्स में करना होता है या वाई में करना होता है। मैंने वाई में किया क्योंकि ये आसान पड़ने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद सबको पता होती है ये बातें क्या क्या करनी होती है हमें। पहले एफ डैश वाई निकालो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 63 जा 180, 180 वाई स्क्वायर 180, ठीक है, 180 लिखा है, माइनस 4 वाई क्यूब। तो पुट करना होता है हमें इसमें एफ डैश वाई की वैल्यू 0, तो पुट कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, 180 था ये, इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू में हमें 0 पुट करना है, ओके। दोनों में ना कॉमन आ रहा है कुछ, दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो। तो वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 180 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 4 वाई इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मुझे एक्स की वाई की वैल्यू क्या क्या मिली, एक तो वाई इक्वल टू 0 आएगा, जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो वाई इक्वल टू 0, और एक वैल्यू मेरे पास आएगी 180 माइनस 4 वाई इक्वल टू में 0, मतलब 4 वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, बचा क्या यहाँ पे 180। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, मतलब 180 अपॉन 4 होगा हमारे पास 45, ओके। तो मुझे y की वैल्यू क्या क्या मिली, 0 मिला और 45। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो x क्या आएगा 60, है ना। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा y की वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 0 इंटू में 60, 0 मिलेगा। तो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी ना, लेकिन ये पुट करने के बाद तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो मैक्सिमम तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो भाई काम का नहीं है, वाई इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वाई इज इक्वल टू 0 पे जो हमें चाहिए था मैक्सिमम, एक्स इंटू वाई क्यूब की वैल्यू जो मैक्सिमम चाहिए थी, वो मैक्सिमम ना आके 0 आएगी, क्योंकि एक्स इंटू में 0 का क्यूब 0 हो, ठीक है ना। तो एक्स वाई इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल हो गया, ये हमारे पास जो है वो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, लिख दो यहाँ पे। बचा क्या हमारे पास, y इक्वल में 45। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि y इक्वल टू 45 में मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है, ये हमें हर बार करना होता है, ठीक है। तो इसे चेक करने का तरीका हमें पता है, ये रहा डबल डेरिवेटिव टेस्ट। इसको एफ डेस एक्स को वापिस से एफ डेस वाई को, ठीक है ना, मैं यहाँ पे एफ डेस वाई यूज किया है, तो एफ डेस वाई बोलो। तो एफ डेस वाई को करो डिफरेंशिएट, तो एफ डबल डेस वाई मिलेगा। तो वैल्यू क्या मिलने वाली है 180 इंटू में वाई स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। ये क्या आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद 360 वाई माइनस 4 3 12, 12 वाई स्क्वायर, ओके। इसके बाद हमें चेक करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट जो आया है हमारे पास y इक्वल टू 45 पे, इसकी वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो एफ डबल डैश में y की वैल्यू 45 पुट कर दो, तो ये क्या आएगा 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 360 इंटू 45 की वैल्यू क्या आती है, ये आती है हमारे पास 16200, ओके। और इसकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 14300। सॉल्व कर लो इसको, तो हमें मिलेगा 1800 नेगेटिव का, जो कि क्या है लेस देन 0 है। जब भी लेस देन 0 आती है एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है, वो क्या है हमारे पास लोकल मैक्सिमा। ये क्या है हमारे पास लोकल मैक्सिमा, ओके। किस पे, y इक्वल टू में 45 पे। तो y इक्वल टू में 45 पे क्या आएगा हमारे पास लोकल मैक्सिमा आएगा। तो इस एट y इक्वल टू 45 x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x प्लस वाई क्या है 60 है, तो अगर y की वैल्यू 45 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 15, ओके। तो हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड कर ली है x इक्वल 15 एंड y इक्वल 45। यहाँ पे लिख लो, दिस इंप्लाइज फंक्शन f of x equal x into y cube is maximum at
x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू में 45। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 काफी अच्छा है ये। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो हमें क्या गिवन है कि जो नंबर है x और y उसका सम 35 है। तो ये बात हमें मिली यहाँ से। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 35। इसके बाद कहा गया हमसे एंड प्रोडक्ट जो है ना इज मैक्सिमम होना चाहिए। और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या गिवन है, p हमें गिवन है प्रोडक्ट x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 5। हमसे पूछा गया है ये मैक्सिमम कब होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो x की वैल्यू चेंज कर लो या y की चेंज कर लो, क्योंकि हमें एक वेरिएबल में लाना होता है ताकि हम सब कुछ यूज कर सके मेथड। तो या तो x चेंज करो या y करो। मैं x की वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आपको y की करनी हो तो y भी आप कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ x की वैल्यू क्या आएगी, x हमारे पास आएगा 35 माइनस वाई। पुट कर दो इसके अंदर। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे 35 माइनस वाई आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे 35 माइनस वाई एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया इंटू वाई की पावर 5। ठीक है, इसे p लिख लो या f ऑफ y लिख लो, एक ही बात होती है। मुझे f ऑफ y ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं f ऑफ y लिख रहा हूँ, फंक्शन ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे y है तो फंक्शन ऑफ y लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यही हमारा p है। डन, लेट किया है मैंने, बस मुझे ये देखने में अच्छा लगता है बस, और कोई लॉजिक नहीं है। आपको मैंने बस p लिखना है तो p लिख लो। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो एफ डैश वाई निकालना होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इस पूरे को u मान लो, ये हमारा v होगा। फॉर्मूला होता है u डैश v प्लस v डैश u, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो u डैश करने पे क्या मिलेगा, 35 माइनस वाई को करने पे डिफरेंशिएट, हमें पावर भी है ऊपर तो पहले पावर लिखो आगे। तो ये मिल गया 35 माइनस वाई। उसके बाद अंदर वालों को करो डिफरेंशिएट, 35 का 0 माइनस वाई का माइनस का 1। ओके, फिर u डैश हो चुका है, इंटू v करना है, v की वैल्यू y की पावर 5 है तो इंटू में y की पावर 5 प्लस v डैश, मतलब y की पावर 5 को करो डिफरेंशिएट तो 5 y की पावर 4 मिलेगा। इंटू में u क्या है हमारे पास 35 माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू मिल गई। इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये क्या आने वाला है हमारे पास, करो इसको मल्टीप्लाई, y माइनस 1 भी है तो माइनस वाई की पावर 5 और 2 चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आगे 70 माइनस 2y। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 5 वाई की पावर 4 इंटू में 35 माइनस वाई का स्क्वायर। ये 2 हमने बेकार में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा था 35 माइनस वाई। तो एक काम करो 2 वापस बाहर निकाल लो। ठीक है, क्योंकि कॉमन निकालने में फायदा दिख रहा है मुझे, तो ये 2 वापस 1 में बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये 2 निकालने के बाद ये आ गया मेरे पास वापस से, जो यहाँ पे लिखा था इंटू में 2। ओके, 2 वापस से बाहर निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने में कुछ फायदा नहीं था, नुकसान ही हो रहा था। और 5 वाई स्क्वायर, 5 वाई की पावर 4 इंटू में 35 माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, y की पावर 4 इसके पास भी है और इसके पास भी है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 5 है तो मैं y की पावर 4 कॉमन ले सकता हूँ। और 35 माइनस वाई यहाँ पे भी है, 35 माइनस वाई यहाँ पे भी है। तो जो जो दिख रहा है कॉमन ले लो, जो कॉमन ले लायक है। 35 माइनस वाई कॉमन आ रहा है और साथ साथ में y की पावर 4 भी कॉमन आ रही है। क्या क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे एक माइनस का साइन बच गया और 2 बच गया, मतलब माइनस का 2 बच गया। यहाँ पे मैं अगर y की पावर 4 कॉमन लूंगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, तो प्लस का 5 इंटू में 35 माइनस वाई भी कॉमन लिया है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो एक 35 माइनस वाई बच गया। ओके, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर लो और ये वैल्यू मिल जाएगी वापस से। ठीक है, तो कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हुई है, हमने यहाँ पे y की पावर 4 कॉमन लिया है तो एक y बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे y भी लिख लो। तो इसे सॉल्व करते हैं अब। तो अब हमें क्या मिलने वाला है, y की पावर 4 है यहाँ पे इंटू में 35 माइनस का y, यहाँ पे माइनस 2y, 5 इंटू 35 ये हमारा 175 आएगा तो प्लस का 175, 5 इंटू में माइनस का y मतलब माइनस का 5y। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। थोड़ा और थोड़ा अच्छा कर लो देखने में से, तो y की पावर 4 35 माइनस वाई
175 माइनस 2y माइनस 5y, मतलब माइनस का 7y आएगा हमारे पास। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एफ डैश वाई की। तो यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाओगे। तो बताओ वाई की वैल्यू क्या क्या आएगी। पुट करना होता है उसके लिए हमें, पुट एफ डैश वाई इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है। तो अगर मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे वाई की वैल्यू एक तो 0 मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे वाई की वैल्यू 35 मिलेगी, वाई इक्वल 35। और जब मैं इसे इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 7y इधर ले आओ तो 7y इक्वल टू 175 है ना। मतलब मेरे कहने का ये था 175 माइनस 7y, अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे 7y इक्वल टू 175 मिलेगा। मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी, 175 अपॉन 7, ये कट गया, 7 टू जा 14, 35, 7 5 जा 35, मतलब 25 आएगा। तो एक y की वैल्यू मिल गई हमें 25। तो हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं, 0, 35 और 25। ओके, तो अब हमारे पास इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसे यूज कर लो, या आप हमारा प्यारा सा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने बहुत टाइम से यूज नहीं किया है पिछले क्वेश्चंस में, वो यूज कर लो। 2 ऑप्शंस है। तो आपका मन कर रहा है इसे यूज करने का, इसे कर लो। मेरा मन कर रहा है इसे यूज करने का। मेरा ये मन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना एफ डेस एक्स की वैल्यू थोड़ी बड़ी आई है। देख पा रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू है एफ डेस एक्स की। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर उसमें क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट पुट करना होगा। तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी लंबा है। डन, तो मैं इसे यूज करूंगा, क्योंकि इस केस में ये थोड़ा इजी पड़ रहा है। हमें हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, उसके राइट और लेफ्ट में चेक करना है, बस काम खत्म। ठीक है ना, ये यूज करना आता होगा सबको। अगर नहीं आता हो तो क्वेश्चन नंबर 1 तो जाके देखो भाई, वहां पे मैंने ये बता रखा है, 1 2 3 स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन वो देखो। इसके बाद तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो मैं एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें 3 पॉइंट्स है हमारे पास, एक्स वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 35 एंड वाई इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 25 लिख दो भाई, 25 यहाँ पे 35। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, वैसे भी एक बात आप नोटिस कर पा रहे होगे, y इक्वल टू 0 पे कभी ये मैक्सिमम हो सकता है p की वैल्यू? ऑब्वियसली बात है, नहीं हो सकता है कि नहीं। y इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा हमें, p की वैल्यू 0 मिलेगी। लेकिन हमें तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, 0 कैसे मैक्सिमम हो सकता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये देख के पता चल रहा है, इससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, करें। अब बताओ, अगर मैं y से छोटी वैल्यू कोई लेता हूँ, y से छोटी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, y 0 से छोटा -1 होगा, है कि नहीं। y की वैल्यू क्या ले लो, -1 ले लो, पुट करो इसमें y की वैल्यू -1, एफ डैश y में -1 की पावर 4 क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। ठीक है, 35 माइनस -1, तो ये +1 हो गया, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आओ, 175 माइनस माइनस इंटू -1, मतलब 175 माइनस -7, मतलब 175 +7। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस केस में जब भी इसके पीछे की बात होगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डैश वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, पॉजिटिव आ रही है। डन, अब यहाँ चेक करते हैं, 0 से 25 के बीच में कोई भी वैल्यू जो आपको अच्छी लगे वो पुट कर लो एफ डैश वाई में। 0 से 25 के बीच में हमारे पास 20 होगा, है ना, 20 होगा, 10 होगा, जो आपको मन करे वो पुट कर लो। 20 पुट कर रहा हूँ मैं, तो 20 अगर मैं पुट करता हूँ तो 20 की पावर 4 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव आएगी। फिर 35 माइनस 20 15 आएगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पे आओ, 175 माइनस 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 हमारे पास 140 होता है। 175 माइनस 140 35 आएगा, वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एफ डैश वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, एफ डैश वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बताओ क्या होगा। जब एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, फिर 0 से बड़ी होती है, तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, जो कि मैंने कहा था कि 0 पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे प्रूव भी हो गया। अब देखते हैं 25 के बाहर क्या आ रही है। 25 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 25 से बड़ी हमारे पास 30 होगी, है ना। 30 पुट करो इसके अंदर, 30 की पावर 4 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 35 माइनस 30 5 आएगा, जो कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये देखते हैं, 175 माइनस 7 इंटू 35, 7 इंटू 35 आएगा हमारे पास, बताओ
सॉरी 30 लेना है ना, 30 सॉरी 30 ले रहा हूँ बीच में, 35 नहीं लेंगे, बीच की वैल्यू लेनी है। तो ये पॉजिटिव है, 35 माइनस 30 ये भी पॉजिटिव है, और 175 माइनस 7 इंटू 30, 7 30 जा 210। ओके, 7 इंटू 30 क्या आता है हमारे पास, 210 आता है। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं 175 में से 210 माइनस करूंगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव आएगी, है ना। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे एफ डेस वाई की वैल्यू लेस देन 0 है। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं 35 से बड़ी वैल्यू, 35 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू ले लो, 35 से बड़ा हमारा 40 होगा। ओके, 40 पुट करते हैं इसमें, तो 40 की पावर 4 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 35 माइनस 40 नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। 35 माइनस 40 माइनस का 5 आएगा, नेगेटिव। 175 माइनस 7 इंटू 40 मतलब 210, ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, एफ डेस एक्स, एफ डेस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। ओके, तो अब बताओ कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा है? ये तो कुछ नहीं है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। 25 पे देखो क्या हो रहा है, पहले स्लोप की वैल्यू एफ डेस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन इधर लेस देन 0 है, ये बन रहा है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमा बोल लो, क्योंकि वैसे तो लोकल मैक्सिमा है। अब चेक करते हैं इस पे क्या आ रहा है, इधर लेस देन 0 है, इधर ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या है हमारे पास, लोकल मिनिमा। एक ही मैक्सिमा है, एक ही मिनिमा है, तो ये लोकल मैक्सिमा की जगह मैक्सिमा लिख लो और यहाँ पे मिनिमा लिख लो। जब एक ही मैक्सिमा और मिनिमा होता है तो हम उसे लोकल मैक्सिमा को मैक्सिमा बोल सकते हैं और लोकल मिनिमा को मिनिमा बोल सकते हैं। तो हमें पूछा क्या गया था कि मैक्सिमा किस पे होगा, मैक्सिमा होगा 25 पे, वाई की वैल्यू 25 पे क्या होगा, मैक्सिमा। और जब वाई की वैल्यू 25 होगी तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल लो। अगर मैं वाई 25 पुट करता हूँ तो मुझे एक्स क्या मिलेगा, एक्स इक्वल 35 माइनस 25 10 मिलेगा, है ना। तो आंसर मिल चुका है, हमें आंसर क्या मिला, 25 मिला। ओके, तो ये पुट कर लो, बस यहाँ पे लिख दो, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्रोडक्ट is maximum when y equal 25 and x equal, बताओ क्या आएगी, x की वैल्यू 10 आएगी इसे पुट करने के बाद। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो सेकंड की जगह हमने फर्स्ट यूज किया डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि ये इजी पड़ रहा है, आपको मन कर रहा है इसे यूज करने का, तो भाई करो यूज, सही है, ठीक है, प्रैक्टिस इसकी भी करनी होगी, करो, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी बताना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and the sum of the whose cube is minimum। तो हमें कहा गया है कि सम क्या है, 16 है, तो लेट कर लो नंबर x एंड y, तो गिवन है कि x प्लस वाई क्या है, 16 है। और कहा गया है जो नंबर है x और y उसका क्यूब कब मिनिमम होगा, तो इसे लेट कर लो, कुछ लेट कर लो, s कर लो, ठीक है। s की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, डन। मुझे ये s देखने में अच्छा नहीं लगता है, मैं इसलिए f ऑफ x लेट करता हूँ ज्यादातर टाइम, ये f ऑफ y लेट करता हूँ, तो f ऑफ x लेट कर लिया, ठीक है। f ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ से ना आप y हटा दो, क्योंकि मैंने f ऑफ x लिखा है तो y हटा दो। अगर मैं f ऑफ y लिखता तो मैं x को करता सब्स्टिट्यूट, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकाल लो, हमेशा की तरह। y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 16 माइनस एक्स, इसमें पुट कर दो, तो हमें f ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब। हम जानते हैं ना कि ये क्यों करते हैं हम, ताकि ये एक वेरिएबल में चेंज हो जाए, उसके बाद हम ये अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दो दो वेरिएबल थे, तो ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, अब ये पॉसिबल हो चुका है। तो हमें करना क्या होता है, पहले एफ डेस एक्स निकालना होता है, तो एफ डेस एक्स निकाल लो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3x²। इससे करो डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, 3 16 माइनस एक्स, और फिर इसे करो डिफरेंशिएट, 16 का 0 माइनस एक्स को करने पे डिफरेंशिएट हमें माइनस का 1 मिलता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 मिल गया। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें पुट करना होता है एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसे, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ पे हमें पुट करना है एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो पुट कर दो ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए, एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, 3x², इसकी वैल्यू क्या है, 3x² माइनस
3 इंटू में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल रही है हमें 3x², इसको इधर ले आओ, इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में 3 भी है यहाँ पे, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास x² इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab है तो होता है ना। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर आएगा 256 प्लस एक्स का स्क्वायर x² माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 16 32 x, ओके, x² से x² कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया 256 माइनस 32x, इधर 0 है तो इसे और सॉल्व कर लो, तो 32x इज इक्वल टू 256, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 256/32 है ना, तो ये कैंसिल करो, 8 बार में ही कट जाएगा, तो ये 8 आएगा, ठीक है, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो 32 से, तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू में 8, ओके। हमें सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो या तो यहाँ पे मैक्सिमा होगा इस पॉइंट पे या मिनिमा होगा, तो चेक करने के दो तरीके हैं, या तो इसको यूज कर लो या जो हम करते हैं कई बार यूज, इसे यूज कर लो, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है एफ की वैल्यू छोटी सी आई है, जल्दी आंसर आ जाएगा। आपको ये यूज करना है, ये भी कर लो, एक ही बात है, जो अच्छा लगे, ठीक है। तो जल्दी से इसे करो डिफरेंशिएट f' को, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, f" निकालना है हमें, इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा 6x, और यहाँ पे माइनस है माइनस, इसे करो डिफरेंशिएट 3 का 3, ओके, और पावर को लिखो, तो पावर क्या है इंटू में 2 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 16 माइनस एक्स, ओके, फिर -1 को करो डिफरेंशिएट, तो हमें माइनस का माइनस एक्स को करो तो माइनस का 1 मिल गया, ओके। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 6x, 3 2 जा 6, 6 इंटू 16, ये आ गया हमारे पास माइनस का 96, नहीं प्लस का 96, माइनस इंटू माइनस भी तो है, तो प्लस का 96, ठीक है, -6 इंटू 16 फिर इंटू -1, तो क्या आएगा प्लस का 96, और -6 इंटू माइनस प्लस 6 इंटू में एक्स, तो प्लस माइनस का 6x, ठीक है, नेगेटिव है ये से कट गया, क्या बचा हमारे पास सिर्फ 96 बच गया, ठीक है। इसके बाद हमें इसके अंदर डबल डेरिवेटिव के अंदर क्रिटिकल पॉइंट पुट करना होता है, चेक करना होता है वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, तो पुट कर दो, तो f" में जहां पे x है वहां पे 8 पुट कर दो, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f" 8 की वैल्यू, तो इसमें इस साइड जहां पे भी x वहां पे 8 पुट करना होगा, यहाँ पे कहीं पे x ही नहीं है क्योंकि हमने देखो यहाँ पे x पुट किया है, इसकी वैल्यू 8 पुट करी है, तो इस साइड भी जहां पे भी x होगा वहां पे हम 8 पुट करेंगे, बट यहाँ पे 96 है, बस कहीं पे x ही नहीं है, तो कहीं पे हमें 8 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये क्या वैल्यू आ गई 96 आ गई। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हमें चेक करना होता है ना, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव आती है मतलब ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहते हैं कि जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट वो लोकल मिनिमा है, अगर लेस देन 0 आता है तो हम कहते हैं पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो पॉइंट है x इक्वल 8 वो क्या होगा हमारे पास लोकल मिनिमा होगा, है कि नहीं। और जब हम ये बात हम जानते हैं अगर एक ही लोकल मिनिमा है तो वो मिनिमा हो जाता है, एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाता है, या बोलो मिनिमा हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास मिनिमा, क्योंकि एक ही लोकल मिनिमा है तो वही मिनिमा हो जाता है हमारे पास। तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी एट x इक्वल 8 एंड y की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 8 8 आएगी, तो ये बातें लिख दो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल x³ प्लस y³ इज मिनिमम व्हेन x इक्वल 8 एंड y इक्वल 8, ठीक है, ओके, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा मैं। ये दोनों बॉक्स दिख रहे हैं,
ये बॉक्स तो नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों सेम साइज के हैं, ओके, दोनों के दोनों सेम साइज के। मैंने यहाँ पे क्या किया है, हर साइड से ना एक स्क्वायर कट कर दिया, दिख रहा है। और इसे कट करने के बाद जो ये बना है ना, इससे एक बॉक्स बन रहा है, नोटिस करो आप, बन रहा है, ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। क्या किया मैंने, हर साइड से एक स्क्वायर को कट किया है, तो मुझे एक बॉक्स मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या किया है मैंने, एक स्क्वायर कट किया है। यहाँ पे जो स्क्वायर था वो थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पे इसका जो है वो छोटा है, तो इससे वापस एक बॉक्स बन रहा है। इन दोनों बॉक्स में क्या डिफरेंस है, बताओ। देखो, दोनों का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ पुट करूंगा, मान लो पानी पुट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या ज्यादा पानी आएगा इससे या कम आएगा, सोच के देखो। हमें नहीं पता कितना आएगा, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। ये क्यूबॉइड बन रहा है ना एक, L×B×H, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन हम कितने बॉक्स बना सकते हैं, अगर मैं इसको वापस जोड़ दूं, ये दोनों सेम स्क्वायर थे, सेम साइज के थे, तो डिफरेंट डिफरेंट आप अगर ये कट करोगे स्क्वायर, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स बनेंगे। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताओ, इसी स्क्वायर में मैं क्या कट करूं, किस साइज का स्क्वायर कट करूं कि इसका बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम हो, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। कि अगर मैंने इसे कट किया है तो कुछ वॉल्यूम आया, तो क्या ये सबसे बड़ी वॉल्यूम आई है, तो आंसर नहीं। क्या पता मैं इस बड़ी कट करता स्क्वायर चारों साइड से, तो और बड़ी वॉल्यूम आती, या क्या पता छोटी आती, है कि नहीं। या अगर मैं छोटा पुट करता तो क्या पता बड़ा वॉल्यूम आता, समझ रहे हो बात ये। तो अगर मैं और बड़े स्क्वायर पुट करूंगा तो ये बॉक्स ये छोटे हो जाएंगे, दिख रहा है, ये बॉक्स इससे छोटा है ना। अगर मैं छोटे पुट करूंगा तो बॉक्स जो है पतले हो जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बातें बता रहा हूँ मैं। तो बताओ भाई, सबसे बड़ी वॉल्यूम किस कब होगा, और जब होगा तब उस टाइम जो ये कट किया स्क्वायर उसकी साइड कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। अ स्क्वायर पीस ऑफ अ टीन साइड 80 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर पीस है, ठीक है। इसकी साइड कितनी है 18, जो ये साइड दे रखी है स्क्वायर पीस की 18 दे रखी है। उसके बाद कहा गया है इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, इसे एक बॉक्स में मेड करना है विदाउट टॉप। जो मैंने दिखाया ये बॉक्स है विदाउट टॉप, टॉप नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। फ्रॉम बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच साइड, तो हमने क्या किया है, स्क्वायर कट किया है हर साइड से, तो क्या बन गया, ये बॉक्स बन गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि बताओ what should be the side of the square to be cut so that the volume of the box is maximum। तो बताओ कि क्या साइड होगी इस बॉक्स की, ये स्क्वायर की, जिससे जो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स होगा वो सबसे बड़ी होगी, मैक्सिमम होगा। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने से पहले अब मुझे ये बताओ, इसे देख के, कि साइड कितनी है इसकी 18, है ना, साइड कितनी है 18। अगर इसका साइड 18 है, साइड इसकी अगर 18 है, ओके, और मुझे कट करना है, हर साइड से एक स्क्वायर कट करना है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी हर साइड इक्वल होती है। तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, तो हर साइड कितनी होगी, एक्स होगी, ठीक है, एक्स एक्स, ये स्क्वायर है जिसकी साइड मैंने लेट कर ली एक्स, ओके। तो इसका भी क्या होगा, एक्स होगा, एक्स होगा। इसके भी क्या होंगे, एक्स साइड होगा, ये भी एक्स होगा, और ये भी क्या होगा, एक्स और एक्स। और ये पूरा कितना है, ये यहां से लेकर यहां तक साइड कितनी है 18 है। ये कितना बचा फिर, बताओ। अगर ये पूरा 18 है तो ये दो कट गए, दो हट गए, तो ये कितना बचा, ये 18 माइनस 2x बचा। 18 माइनस एक एक्स ये हो गया, ठीक है, एक एक्स ये हो गया, ठीक है। ये पूरे साइड में से ये दो लेंथ कट गई है, तो 18 माइनस 2x। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 18 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे भी तो कटा है, ओके। क्योंकि ये क्या था, x है, ये कितना है, x है, पूरा कितना है 18, तो 18 माइनस 2x। तो इस बॉक्स को देखो, और ये कितना है साइड, x है, ठीक है। अब इस बॉक्स को देखो, ये मैंने स्क्वायर कट कर दिया जिसकी साइड क्या है, x है। अब इसको देखो बॉक्स को, मैं पूछूं बॉक्स की लेंथ कितनी होगी, तो बॉक्स की लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x। बॉक्स की ब्रेथ कितनी है 18 माइनस 2x। और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट ये होगी यहां से यहां तक, है ना, ये कितनी है x। समझ में आई बात है, काफी डिटेल में बता दिया मैंने, अभी बात समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। तो हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो वॉल्यूम क्या होगा बॉक्स का, L×B×H, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यही होता है, एक क्यूबॉइड बन रहा है यहाँ पे, L×B×H, डन। इसके बाद L की वैल्यू क्या निकाली है हमने 18 माइनस 2x, तो यहाँ पे मैं 18 माइनस 2x पुट करने वाला हूँ,
बी कितनी वैल्यू आई है 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2x, और h क्या आया है हमारे पास x। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक वेरिएबल में चेंज करना होता है, तभी हमारा आंसर आएगा। ओके, इसके बाद वैल्यूज, मैं वॉल्यूम को एफ एफ एक्स मान रहा हूँ क्योंकि मुझे एफ एफ एक्स अच्छा लगता है। ठीक है, आपको मानना हो मान लो, नहीं तो वॉल्यूम भी ठीक है। तो एफ एफ एक्स की वैल्यू लेट कर ली हमने एफ एफ एक्स से, इसकी वैल्यू ये है। तो हमें करना क्या होता है, डिफरेंशिएट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो पहले एफ डेस एक्स निकालो, उससे पहले एक काम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो एफ डेस एक्स जब निकालोगे तो तीन तीन वेरिएबल मल्टीप्लाई में बहुत लंबा हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, एफ डेस एक्स निकालने में आसानी हो। 18 माइनस टू एक्स इंटू 18 माइनस टू एक्स क्या आएगा, 18 माइनस टू एक्स स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 256, नहीं 324, 324, 18 टू जा 36 माइनस 36x, माइनस 2x इंटू 18 मतलब माइनस 36x, माइनस 2 इंटू माइनस 2 मतलब प्लस का 4x स्क्वायर। ओके, इंटू में x है, x लिख दो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये क्या आ गया हमारे पास, x इंटू में 324 मतलब 324x, माइनस 36 माइनस 36 माइनस 72 आएगा, इंटू एक्स मतलब माइनस 72 का स्क्वायर, 72 एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया 4x क्यूब इंटू एक्स मतलब 4x स्क्वायर इंटू एक्स मतलब 4x क्यूब। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास एफ ऑफ एक्स की। अब फाइंड कर लो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ। एफ डेस एक्स अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें 324 मिलेगा, इसे करने पे हमें डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू में 72 मतलब 144 एक्स प्लस 4 तीजा 12, 12 एक्स स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू मिली हमें। तो ये सब में ना 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12 कॉमन निकालो इसमें से, 324 में से, तो आपको 27 मिलेगा, माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बस 12 कॉमन निकाला है। ठीक है, कॉमन निकालो तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप उससे आपको ये मिल जाएगा। अब इसको क्या करना होता है, हमें पुट करना होता है एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए हमें। इससे पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसे, 12, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 27, एक ही बात है ये, बस मैंने इसको आगे लिख दिया है, ये पीछे लिख दिया, ये बीच में का बीच में। तो ये क्या आ गया 12, देखो 12x को मैं लिख सकता हूँ, माइनस का है तो माइनस का 9x माइनस का 3x, एक ही बात है, प्लस का 27। ठीक है, माइनस 12 को मैंने माइनस 9 और माइनस 3 लिख दिया है, एक ही बात होगी। ठीक है, कॉमन आ रहा होगा दोनों में, कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 9, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचा हमारे पास x माइनस 9। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 12, इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 9, तो x माइनस 9 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 3, ये वैल्यू मिल गई हमें। ओके, इसके बाद हमें पुट करना होता है एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, जल्दी से पुट कर दो, पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा 12 इंटू में x माइनस 9 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी x की वैल्यू एक तो 9 मिल जाएगी और एक मिल जाएगी 3। ठीक है, दो वैल्यूज मिली हमें x की। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लो या सेकंड कर लो। तो इसमें क्योंकि इजी है, इससे पढ़ रहा है, सिंपल सी इक्वेशन है, तो ये यूज कर लो। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज कर लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये साइड कितनी बड़ी थी पूरी 18, और ये कितनी है 18 माइनस 2x, अगर x की वैल्यू 9 हुई तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड 18 माइनस 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 18 जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगा, मान लो लेंथ ही जीरो हो गई, ये जीरो हो गया तो बॉक्स में क्या ही वॉल्यूम होगा, कुछ वॉल्यूम ही नहीं होगा, है कि नहीं। देखो लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x है, और x की वैल्यू 9, अगर मैं पुट करूंगा तो 18 माइनस 18 जीरो हो जाएगा, तो लेंथ तो जीरो आ गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये नॉट पॉसिबल। तो हमें चेक किस पे करना है, सिर्फ 3 पे करना है। ओके, तो 3 पे चेक करते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है,
इसे यूज कर लो, चाहे इसे यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, इसी से कर लेते हैं। ठीक है, जो भी अच्छा लगे कर सकते हो आप, दोनों से कर लिया करो प्रैक्टिस अभी तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ। इसे करो डिफरेंशिएट वापस से, इसे कर लो। तो ये आ गया, आएगा 0, इसकी वैल्यू आएगी 144, इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 24 एक्स, ये आई। इसमें हमें पुट करना होगा एक्स की वैल्यू 3, तो एफ डबल डैश 3 पे क्या आएगा हमारे पास 0, हटाई दो इसको, दो -144 -20 प्लस 24 इंटू 3, तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस का 144 प्लस 4 3 12, मतलब ये 72 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 72, जो कि क्या है लेस देन 0 है कि नहीं। तो लेस देन 0 जब भी होता है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे जब भी लेस देन 0 आती है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारा लोकल मैक्सिमा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा ये x इक्वल टू में 3 है, ये हमारे पे क्या, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा लोकल मैक्सिमा है। मतलब यहाँ पे तो एक ही लोकल मैक्सिमा है, तो ये मैक्सिमा हो जाएगा, है ना। ये बात है मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, जब x की वैल्यू 3 है। समझ में आई बात। तो बताओ, जो ये था हमारे पास, इसके साइड क्या क्या पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये क्या होगा साइड हमारे पास 12 माइनस 3 टू 6, मतलब 12, है ना। 18 माइनस 12, सॉरी 18 माइनस 6 12। ठीक है, 18 माइनस 6, ये 12 साइड आने वाली है। ये भी हमारे पास क्या आएगी 12 आएगी, और ये एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, हमसे पूछा गया था साइड क्या होगा स्क्वायर का, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज, लिख दो साइड ऑफ स्क्वायर इज 3। ठीक है, 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था। और इस पे 3 पे मतलब समझ में आ चुकी होगी बात। 3 पे क्या होगा कि जो ये वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो बस इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह, कुछ भी अलग नहीं है। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर, मान लो ये 45 सेंटीमीटर है, एंड 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसे अब करना क्या है, उसको बॉक्स में चेंज करना है विदाउट टॉप, जो मैंने पिछली बार बताया था वही सेम फोल्ड करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। कैसे बॉक्स बनेगा, जब आप एक स्क्वायर हर कोने से निकाल दोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग दी फ्लैप, मतलब इसको फोल्ड कर दोगे तो मतलब एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, एक स्क्वायर हमें कट करना पड़ेगा हर साइड से। अब ये स्क्वायर हमें किस साइड का लेना है वो बताना है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो ये किस साइड का होनी चाहिए, मतलब इनकी साइड कितनी होनी चाहिए स्क्वायर की, जिससे ये जो वॉल्यूम आएगा इस बॉक्स का वो मैक्सिमम हो। तो ये बताओ, लेंथ कितनी है इसकी 45, और हमने क्या कट किया है, दो स्क्वायर कट किए हैं। मान लो लेट कर लो, साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स, तो लेंथ क्या होगा, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, किसी भी क्यूबर्ड बनेगा फोल्ड करने के बाद उसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताओ, एल की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा कितना है 45, इसमें से ना ये x कम हो गया क्योंकि इसकी साइड कितनी है x है, और इसकी साइड भी कितनी है x है, सबकी साइड कितनी है x है, तो ये x और x मतलब 2x कम हो गए। ये बात है बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है ना। तो ये पूरा कितना था 45, उसमें से x और x 2x कम हो गए, तो क्या बचा 45 माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 45 माइनस 2x। अब बात करते हैं b की, ये कितना है 24, ये x कम हो गया, ये x कम हो गया, तो कितना बचा 24 माइनस 2x। और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी बताओ हाइट कितनी होगी, अगर मैं फोल्ड करता हूँ तो हाइट कितनी आएगी, ये कितनी होगी, ये एक साइड है स्क्वायर का, है ना, मतलब x होगा। ठीक है, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो बताओ वॉल्यूम की बात करनी है, वॉल्यूम मैक्सिमम का होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच।
यहाँ पे 3 वेरिएबल है, हमें एक में चेंज करना होगा, इसलिए हमने ये वैल्यूज निकाली है, पुट कर दो। एल की वैल्यू है 45 माइनस 2x, बी की वैल्यू है 24 माइनस 2x, एच की वैल्यू है x, बस हमें x x x दिख रहा है, इसको लेट कर लो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लेट कर लो एफ ऑफ एक्स। ये लेट करना जरूरी नहीं है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, बस अच्छा लगे इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स लेट कर रहा हूँ, ना करना हो तो मत करना, वी से ही काम हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वी लिख के सॉल्व कर लेना। तो अभी क्या होने वाला है, एफ डेस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे निकालने से पहले ना इसे सिंप्लीफाई कर लो ताकि निकालने में आसानी हो। तो ये मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 45 इंटू 24, फिर 45 इंटू -2x, फिर -2x इंटू 24, फिर -2x इंटू -2x, फिर इनकी वैल्यू इंटू एक्स करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, करो मल्टीप्लाई, इजी है काफी। तो वैल्यू आने वाली है हमारे पास, इसे करने पे हमें मिलेगा 1080, ठीक है, 1080 इंटू ये एक्स भी करना है एक्स, फिर 45 इंटू -2x मतलब -90x, और -2x इंटू 24 तो माइनस का 48x, तो ये ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 138x, और इंटू में x भी है मतलब एक्स स्क्वायर, ओके, -2x इंटू -2x मतलब प्लस का 4x² इंटू एक्स मतलब 4 प्लस का 4x³, ये वैल्यू मिली हमें, ठीक है। तो इसे हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो करो डिफ्रेंशिएट। अच्छा, किसी के डाउट हो कि आपने भैया सर मल्टीप्लाई क्यों किया, देखो मल्टीप्लाई करने का फायदा ये हुआ, हमें u इंटू वी रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंपल सी वैल्यू आई है, अब इसे डिफ्रेंशिएट करने में हमें काफी इजी पड़ेगा ये। तो करो डिफ्रेंशिएट, तो 1080 करने पर डिफ्रेंशिएट हमें 1080 मिलेगा, x भी है इसलिए ये मिला, इसे करो तो ये 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई होगा 134 138 में, तो हमें मिलने वाला है 276, ठीक है, x प्लस 4 3 12 x²। इसके बाद हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है, पुट कर दो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाए। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये 12x² माइनस का 276x प्लस का 1080 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 12 सब में कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन निकाल लो, क्या बचा x², ये आएगा हमारे पास 12 कॉमन निकालने के बाद 23, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो 23 इंटू 12, 276 आएगा आपके पास, ठीक है, प्लस का ये 12 के टेबल में कितनी बार में आता है, डिवाइड कर लो, या कर लो डिवाइड, 90 बार में आता है, मैंने निकाल रखा है, आप भी निकाल लो डिवाइड करके, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें बताओ, 12 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में 0 हो गया ये, तो बचा क्या हमारे पास x² माइनस 23x प्लस 90। तो इसे स्प्लिट कर लो, मैं 23 को ले सकता हूँ -18x माइनस 5x, एक ही बात है, प्लस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 18, यहाँ पे -5 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दोनों में x माइनस 18 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो x माइनस 18, तो बचा क्या है, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया माइनस का। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, एक तो x इक्वल टू में हमारे पास 18 आ रहा है, और एक x इक्वल टू में हमारे पास 5 आ रहा है, ओके, ये दो वैल्यूज आई। तो बताओ क्या 18x की वैल्यू पॉसिबल है, सोच के, या 5 पॉसिबल है, देखो 18 तो पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है 24 माइनस 2 इंटू एक्स, अगर x की वैल्यू मैं 18 पुट करता हूँ तो ये क्या मिलेगा 24 माइनस 36, मतलब ये आएगा हमारे पास माइनस का 12। b कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, b क्या है हमारे पास एक लेंथ है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। बचा क्या हमारे पास x इक्वल टू 5, अब इस पे मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम हमें ये नहीं पता, ये चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चेक करना हमें आता है, या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो या सेकंड लगा लो, जो आपको अच्छा लगे, सेकंड लगा रहा हूं मैं तो एफ डबल डैश एक्स निकालना होगा उसके लिए,
करो डिफरेंशिएट, कांस्टेंट है 0 जाएगा, इसे करने पे हमें माइनस का 276 मिलेगा और इसे करने पे हमें प्लस का 24x मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारे पास डबल डेरिवेटिव की। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट जो आया हमारे पास x इक्वल 5 वो पुट कर दो, तो f डबल डैश एट x इक्वल टू 5 क्या मिलेगा हमें, -276 प्लस 24 इंटू में 5, मतलब -276 प्लस 120। ये वैल्यू क्या आ रही है, तो ये तो आ रहा है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है ना, ये बड़ी वैल्यू छोटी है तो ये लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x इक्वल टू 5 है वो हमारा क्या है, मैक्सिमा है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं डबल डेरिवेटिव में क्या होता है, जब भी लेस देन 0 आती है वैल्यू तो हम क्या कहते हैं लोकल मैक्सिमा, या अब यहाँ पे एक ही है तो ये मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा ये आ गया है हमारे पास x इक्वल टू 5। तो ये बातें लिख दो यहाँ पे, हेंस साइड ऑफ द स्क्वायर is x equal to 5, then the volume of क्या, जो भी रेक्टेंगल दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके, तो हमने क्या लिख दिया कि x इक्वल टू 5 पे जो ये वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसका, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो साइड होगी स्क्वायर की वो क्या होगी, x इक्वल टू 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट है ये। सो दैट दी ऑल द रेक्टेंगल इंक्लाइंड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज अ मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब ये है कि सर्कल फिक्स है। ठीक है, सर्कल आप चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें पॉसिबल है कि नहीं। तो उसमें सबसे बड़ी जो एरिया वाला रेक्टेंगल होगा उसमें ये खासियत होगी कि वो स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें आंसर अपने आप मिलेगा, सिंपल सी बात है, हम निकालेंगे मैक्सिमा इस रेक्टेंगल का। ओके, तो रेक्टेंगल का मैक्सिमा निकालेंगे, अपने आप ही हमें साइड्स इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें फोकस किस पे करना है, जो लिखा हुआ है कि हैज अ मैक्सिमम एरिया, तो हम मैक्सिमम एरिया पे फोकस करेंगे, अपने आप ही सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलता है एरिया, रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ, एल होगा कुछ ना कुछ, है ना, एल को एक्स मान लिया और ये बी है हमारा जिसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, एक्स और वाई, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, एक्स इंटू वाई। अब ये बताओ, इसमें दो दो वेरिएबल नहीं आ रहे, एक एक्स एक वाई है, और हम जानते हैं कि जब तक दो वेरिएबल रहेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो एक्स या वाई किसी एक को हटाओ। अब हटाए कैसे, हमें ये दे रखा है सर्कल, सर्कल फिक्स है, तो सर्कल अगर फिक्स है तो उसका रेडियस भी फिक्स होगा, मानते हो उस बात को, ये सेंटर है हमारा तो रेडियस हमारा फिक्स होगा, ये आर जो है ये फिक्स है और यहाँ पे भी आर है ये फिक्स है। ठीक है, रेडियस हमारा फिक्स होगा, तो इसको यूज कर लो। कैसे यूज करेंगे, अब ये ध्यान से देखो, ये क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स के हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, हर एक एंगल रेक्टेंगल का 90 होता है। और ये ट्रायंगल कौन सा बन गया फिर, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कुछ कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है ना, एल क्या है हमारा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है, आर प्लस आर, 2r, मतलब 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप बोलोगे 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहां से आ गया, ये पूछने वाले होते कि आप, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या मिली हमें, √4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल ली, जो कि किसमें, एक्स में है और आर में। आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना, आर क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है। हर बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा होगा कि कुछ फिक्स दे रखा होगा, फिर आपको निकालना होगा, तो उस फिक्स चीज की यूज करनी। और एक बात और, ये क्वेश्चन तीन तरीके से मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो और भी तरीके होंगे,
लेकिन ये तरीका बेस्ट है क्योंकि इसमें बहुत कम दिमाग लगाएंगे, बहुत कम कैलकुलेशन है। ठीक है, और भी तरीके हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये अच्छा है, ध्यान से देखो, प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एरिया की वैल्यू जो है हमारे पास x इंटू में y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, रूट के अंदर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे रूट है, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करने गया बहुत लंबा आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो u इंटू वी लगेगा, फिर एक लंबा सा आंसर आएगा, फिर हमें इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा जो कि बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लो इसे। ठीक है, जिस पॉइंट पे, सुनो, जिस पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। लिख लो, जिस पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो पॉइंट सेम है दोनों का। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे एरिया का स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर, इसका करो स्क्वायर, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम इसका अब निकालने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम, और जो इसका मैक्सिमम मिनिमम आएगा वो इसका भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। सिंपल सी बात समझ में आई। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, रूट जब तक रहेगा तब तक हमें बहुत दिक्कत आएगी सॉल्यूशन निकालने में, तो हमने रूट को ही हटा दिया। अब ये सॉल्व करने में बहुत आसान पड़ेगा। अब क्या करना होता है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ए स्क्वायर है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, जैसे आप उसको ए की तरह ट्रीट करोगे आप, मैंने कहने का मतलब ये है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, डी अपॉन में डी एक्स, किसका, ए स्क्वायर का। ठीक है ना, यहाँ पे 2 इंटू ए मत लिख लगना कुछ भी, इसका डिफरेंशिएट मत करना, ये बस एक फंक्शन है। ठीक है, ए स्क्वायर को कुछ छेड़ना वेड़ना मत, ऐसे रहेगा ये। इस साइड आओ, करो उसको डिफरेंशिएट। इसे करने से पहले एक काम करो, उसको मल्टीप्लाई कर लो ताकि यू इंटू वी रूल ना लगाना पड़े। यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। हमें ये पता है कि आर कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो 4r² तो ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, माइनस 4x क्यूब आएगा यहाँ पे। ओके, ये वैल्यू मिली हमें। तो इसके बाद क्या करना होता है, हमें पुट करना होता है जो ये वैल्यू आई है, डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर का इक्वल टू डी जीरो, जो हमारे पास डी अपॉन डी एक्स आता है, डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आता है, उससे हम क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, सेम बात है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। तो इसे पुट करो जीरो के इक्वल ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए हमें। तो 4r² इंटू में 2x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन, चलो कॉमन मत निकालो, यहाँ से 4r² इंटू में 2x जो है इक्वल टू में इसको इधर ले आओ 4x क्यूब। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, कैंसिल हो गया, x से एक x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2r² यहाँ बच गया, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट कर दो, 2 का रूट 2 होता है, r² का रूट करने पे हमें r मिलेगा, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, √2r। ओके, तो ये x की वैल्यू मिली, एक ही वैल्यू मिली x की। तो इस पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, ये काम आसान है चेक करना, काफी बहुत बार कर रखा है हमने। तो इसके लिए क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव करना होता है। जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, किसका, ए स्क्वायर का। क्या वैल्यू मिलेगी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, और इसको डिफरेंशिएट, तो 4r² तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे लिख दो, 2x को करने पे डिफरेंशिएट हमें 2 मिलेगा, तो इंटू में 2 माइनस 4x को करने पे डिफरेंशिएट हमें 12x² मिलेगा। ये क्या मिल गया हमें, 8r² माइनस 12x²। हमें क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना होता है कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, ये करना होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो इसके अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे ए स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर पुट कर रहे हैं y की जगह, सिंपल सी बात, कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू C1 हमारे पास क्या है, ये √2r, ये पुट कर दो बस, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर
ए स्क्वायर का, ठीक है, इसमें x इक्वल टू में √2r। देखो कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर आप पहले ऐसे लिखते थे, आप ऐसे क्यों लिख रहे हो। मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी आपको बात, ही चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। मैं ये यूज कर रहा था, मुझे ये अच्छा लग रहा था, अब मैं ये यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मजबूरी से पड़ रही है यूज करना। ओके, तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम √2r पुट करने वाले हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ये, इसमें जहां पे भी x है वहां पे √2r पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, 8r² माइनस 12 इंटू में x की वैल्यू √2r है, तो √2r का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या मिल रही है, 8r² माइनस 12, √2 का स्क्वायर 2 होता है, r का स्क्वायर r स्क्वायर होता है, तो ये क्या मिल गया हमें, 8r² माइनस 12 2 24 आर स्क्वायर, करो माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, 16 है ना, -16r²। तो ये आया हमारे पास। आर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, रेडियस तो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, तो ये पॉजिटिव है, इनटू में नेगेटिव, तो ये लेस देन जीरो आ रहा है कि नहीं। जो ये वैल्यू आई हमारे पास डबल डेरिवेटिव की, वो क्या आई, लेस देन जीरो। जब भी डबल डेरिवेटिव वैल्यू लेस देन जीरो आती है, तब हम क्या बोलते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, हमारा मैक्सिमा है। ठीक है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो वो हमारा लोकल भी होगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा, तो मैक्सिमा लिख दो सीधा आप। तो √2r क्या है हमारा, मैक्सिमा है, √2 × r मैक्सिमा। तो हमें मिला कि √2r जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जब √2r होगी, तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एरिया की। ओके, एरिया निकाल रहे थे ना, एरिया क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो बताओ y क्या होगा, जब x की वैल्यू √2r होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, y निकाल लो। अगर y भी सेम आ गई, x और y सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ कि ये स्क्वायर है। तो y की वैल्यू क्या है ये बताओ, y कैसे निकालेंगे, x और y का रिलेशन हमने यहाँ निकाला था, x² + y² इक्वल टू 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी, हमें y अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट कर दो इसमें, y² की वैल्यू क्या आएगी बताओ, जो y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पुट कर लो, बेस्ट रहेगा, सिंप्लीफाई कर रखा है। y की वैल्यू क्या आएगी, √4r² दिख रहा है, 4r² माइनस x की वैल्यू क्या निकाली हमने, √2r, √2r का स्क्वायर मतलब √2 का 2 आएगा, r² का r आएगा, ठीक है, r का r² आएगा। तो ये क्या वैल्यू मिली हमें y की, रूट के अंदर 4r² माइनस 2r² मतलब 2r², करो सिंप्लीफाई, 2 रूट के अंदर है तो √2 हो गया, r² करने पे हमें r मिल जाएगा। तो ये देखो y की वैल्यू भी क्या आई, √2r, x की वैल्यू क्या है, √2r, दोनों सेम है कि नहीं। तो अब लास्ट लाइन लिख दो, hence both sides x and y are equal, this implies rectangle has a maximum area if and only if it is a square। जो क्वेश्चन में लिखा है वो तार दो सेम टू सेम, ठीक है, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है।